खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। किस पर नाजिल हुआ? यिर्मयाह। तो वो कह रहे कि और उसने फरमाया, इससे बेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं क्या करता था? तुझे जानता था। इससे पहले कि मैं तुझे बतन में खलक करता, मैं तुझे जानता था। और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। इवन हमारे पैदा होने से पहले उसने हमें क्या कर दिया है? मखसूस कर दिया है। हमें उसने चुन लिया हुआ है। और आगे क्या कह रहे हैं? और कौमों के लिए तुझे क्या किया है? नबी मुकर्रर किया। इवन वो हमारी पैदाइश से पहले हमें क्या करता है? जानता है। उसने हमें मखसूस किया है और उसने हमें नबी मुकर्रर किया है। किसके लिए? कौमों के लिए। सो खुदा का जो प्लान है वो हर इंसान की जिंदगी में इसी तरह है। जिस तरह यिर्मयाह की लाइफ में खुदा प्लान्स रखता है। खुदा ने उसको इवन पैदा होने से पहले खुदा ने उसको चुना हुआ है। खुदा ने उसको मखसूस किया है और उसको उसकी कॉलिंग क्या है? नबी की कॉलिंग है। उसको खुदा ने नबी मुकर्रर किया है, कौमों के लिए नबी मुकर्रर किया है। सो आज हमारी भी जिंदगी में इसी तरह खुदा हमारी इवन पैदा होने से पहले खुदा हमारी जिंदगी में प्लान्स रखता है कि मैं। सो आज हम जानेंगे कि खुदा के जो प्लान्स हैं वो मेरे लिए क्या है और हम उनको किस तरह से जान सकते हैं। सो यिर्मयाह नहीं रहेंगे, यिर्मयाह उसका 29 बाब देखेंगे कि खुदा उनके प्लान्स क्या है हमारे लिए। उसका 29 बाब और उसकी 11 आयत को हम देखेंगे। और यहां पे लिखा है कि क्योंकि मैंने तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को क्या किया है? जाना है। क्योंकि मैंने, खुदा कह रहा है कि क्योंकि मैंने तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जाना है। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। तो खुदावंद क्या कह रहे हैं कि खुदावंद के जो ख्यालात हैं उसके लोगों के लिए वो कौन से ख्यालात हैं? सलामती के ख्यालात हैं, भलाई के ख्यालात हैं। वो अपने लोगों के लिए कौन से ख्यालात रखता है? सलामती के ख्यालात रखता है, बुराई के ख्यालात नहीं। सो ये वर्ड्स जो है खुदावंद ने डिक्लेयर किए। ये खुदावंद कह रहा है कि वो अपने ख्यालात को जानता है अपने लोगों के हक में। वो खुदा अपने लोगों के हक में अपने ख्यालात को जानता है। और वो ख्यालात कौन से हैं? सलामती के ख्यालात। अब हम बात कर रहे हैं कि खुदा के जो प्लान्स हैं हमारी जिंदगी में, खुदा के जो ख्यालात हैं हमारी जिंदगी में, वो क्या चाहता है हमारी जिंदगी में, कि हम उन प्लान्स को किस तरह से ले सकते हैं। सो खुदा अपने ख्यालात को, अपने प्लान्स को जिसने ऑलरेडी डन कर लिए हुए हैं, उनको जानता है। ये खुदा के वर्ड्स हैं, खुदा ने खुद डिक्लेयर किए हैं ये वर्ड्स। और वो ख्यालात कौन से हैं? वो ख्यालात सलामती के ख्यालात हैं, प्रॉस्पेरिटी के ख्यालात हैं, हमारे लिए भलाई के ख्यालात हैं, बुराई के नहीं। देखिए कभी कभी होता ही है कि हम नॉर्मली अक्सर औकात लोग एक जुमला बोलते हैं कि शायद खुदा का प्लान जो था मेरी जिंदगी में बीमारी का प्लान था, शायद मुझे बीमार ही रहना था, शायद मैं गरीब पैदा हुआ हूं तो मुझे गरीब ही रहना है और इसी तरह चले जाना है यहां से। अक्सर हम सुनते हैं ये बातें कि जब हालात इस तरह के आते हैं हमारी जिंदगियों में तो हम उन हालात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि शायद खुदा की ये मर्जी है, खुदा यही चाहता है, शायद यही चाहता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो, चाहे मेरी फैमिली में ऐसा हो। बहुत से ऐसे कर्सेस होते हैं हमारी जिंदगियों में, फैमिलीज में ऐसे कर्सेस होते हैं जिनको हम एक्सेप्ट किए हुए हैं, हम उनको मान लेते हैं, उनको ले लेते हैं और कह लेते हैं कि यस यही है खुदा का प्लान, यही था खुदा का मकसद, शायद यही है, खुदा यही चाहता था हमारी जिंदगी में, मेरे खानदान से यही चाहता था। देखिए बहुत से कर्सेस हमने लास्ट टाइम एक मैसेज में देखा था, बहुत से ऐसे पैटर्न लगे होते हैं कि हमारे फैमिलीज में ऐसे कुछ पैटर्न लगे होते हैं कि जो
एक फैमिली में, एक खानदान में हो रहा था, वही दूसरे खानदान में, जैसे हम कजन्स में वही चल रहा होता है। सो फैमिलीज में, खानदान में ऐसे पैटर्न चल रहे होते हैं कि लोगों की शादियां नहीं होती, या लोग बिजनेस नहीं कर पाते। अगर वो बिजनेस खोलते हैं तो उनका बिजनेस कामयाब नहीं हो पाता, फ्लॉप हो जाता है। और देखिए, हम कहीं ना कहीं हमारे ही लोग, हमारे ही घर वाले उठ के कह रहे होते हैं कि खुदा की शायद मर्जी नहीं है तो तुझे ये बिजनेस नहीं करना, तुझे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, तुझे जॉब ही करनी चाहिए। तो हम उस सिचुएशन को क्या करते हैं, खुदा पर थोप देते हैं। हम कहते हैं खुदा की यही मर्जी है तुझे बिजनेस नहीं करना, खुदा की यही मर्जी है कि तेरी शादी देर हो, खुदा की मर्जी यही है कि तू कामयाब ना हो, खुदा की मर्जी यही थी कि मैं पढ़ ना सकूं, खुदा की मर्जी यही थी कि मैं शायद अच्छी पोजीशन पर ना आ सकूं, जॉब ना अच्छी ले सकूं। शायद खुदा की, हमारी क्रिश्चियंस के लिए हमारी यही मर्जी होती है। हम देखें, झाड़ू भी लगा रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं। उनसे पूछे ना कि कैसी लाइफ चल रही है, वो आगे से पता क्या करें, खुदा का शुक्र कि उसने जिस हाल में रखा होगा, और उसने इस हाल में रखा, वो नहीं चाहता कि हम इस हाल में रहें। हमने अभी पढ़ा है कि खुदा के जो ख्यालात हैं हमारे हक में, उसके लोगों के हक में, वो कौन से ख्यालात हैं? सलामती के ख्यालात है, प्रॉस्पेरिटी के ख्यालात हैं, भलाई के ख्यालात हैं। इवल के ख्यालात नहीं, वो इवल नहीं चाहता हमारी जिंदगी में, बुराई नहीं चाहता, तंगी नहीं चाह रहा, डिजास्टर सिचुएशंस नहीं हमारी जिंदगी में चाह रहा, वो प्रॉस्पेरिटी चाहता है हमारी जिंदगी में, बहाली हो, खुशहाली हो हमारी जिंदगी में। सो खुदा का प्लान जो है हमारी जिंदगी में, वो सलामती का ख्याल है। अगर आप ये समझते हैं, और अगर आप समझते थे ऐसा कि अगर कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही हैं, खानदानों में चल रही हैं, इवन अपने पड़ोसियों के आप लाइफ में देख सकते हैं इस तरह की सिचुएशन हो, और आप कहते हो कि नहीं भाई, आपकी खुदा का यही प्लान था, आपकी जिंदगी में ऐसा होना था। देखिए, लोग मर जाते हैं बीमारियों में, लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में, लोग मर जाते हैं, लोग डिफरेंट नशे की हालत में लोग मर जाते हैं, और हमारा चुनना होता है कि खुदा का यही प्लान था, पर खुदा का ये प्लान नहीं है। खुदा हमारे हक में जो ख्यालात रखता है, जो प्लान्स रखता है, वो कौन से प्लान्स हैं? सलामती के ख्यालात, वो भलाई के ख्यालात है। खुदा हमें आगे बढ़ते देखना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग जो है सफर करें, तकलीफों में रहें, बीमारियों में रहें। अभी लास्ट टाइम हमने कहा था कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत अदा की है, और वो कीमत किस किस चीज की अदा की है? देखो, गुनाहों की कीमत अदा की है, यस, गुर्बत की कीमत अदा की है, और उसने बीमारी की भी कीमत अदा की है, और पूरी पूरी अदा की है। उसने कम कीमत नहीं अदा की। उसने 100% कोड़े भी खाए हैं, उसने 100% खून भी बहाया है, और उसने वो सब कुछ छोड़कर हमारी खातिर इंसान बना, और उसने वो जाहो जलाल, वो जो स्टेटस था, वो खुदाई जो उसने थी, वो सारा छोड़कर हमारे लिए इंसान बन गया। सो गरीब बन गया ताकि हम क्या हो जाए, उसमें अमीर हो जाए। पर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नहीं, हमें ऐसे ही रहना, क्योंकि खुदा की जो प्लान्स हैं, जो खुदा के ख्यालात हैं, वो हमारे लिए भलाई के नहीं है। खुदा भलाई की चाह रहा है, औरों की चाहता है। दूसरी कौमें जो है वो पोजीशंस पर बैठी हैं, पर हम जो है वो उनके नीचे ही काम करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा के ख्यालात को नहीं जानते, हम खुदा के प्लान्स को नहीं जानते, वो हमारी जिंदगी में कैसे बड़े प्लान्स रखता है, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते, इसीलिए हम लोगों के अंडर काम करते हैं। हम इसलिए नहीं जानते कि हम जानते नहीं है, ताकि इसीलिए हम जो है वो क्या कहते हैं कि हमारे जो बिजनेस हैं वो नहीं हो पाते। हमें खुदा के ख्यालात का नहीं पता, उसके प्लान्स का नहीं पता कि वो क्या चाहता है हमसे, वो क्या प्लान्स रखता है। अभी हमने शुरू में पढ़ा है, वो वर्ड्स मैंने इसलिए पढ़ी, वो उसके साथ नहीं थी, पर मैंने इसलिए पढ़ी कि खुदा हमारे पैदा होने से पहले हमें जानता है, हमें महसूस करता है, और हमें मुकर्रर करता है, हमें कॉल करता है हमारे पैदा होने से पहले। तो हमारी जिंदगी में खुदा ने प्लान्स रखे हैं, खुदा हमारी जिंदगी में ख्यालात रखता है, वो भलाई के ख्यालात हैं, वो प्रॉस्पेरिटी के ख्यालात हैं। सो मैं आज चाहूंगा कि आप इन ख्यालात को जानें,
देखिए हम ख्यालात इन ख्यालात को ऐसे नहीं जान सकेंगे, खुदा के ख्यालात को नहीं जान पाएंगे जब तक हम उसके साथ कनेक्ट ना रहें, जब तक हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करें। हमारे लिए ये है कि देखिए कौमें उन रूल्स को लेके, इन्हीं रूल्स को लेके वो आगे बढ़ रही है, पर हमारे लिए एक चीज है कि जब तक हम नहीं जानेंगे, खुदा की आवाज को नहीं सुनेंगे, उसके साथ फेलोशिप नहीं रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? इसकी कोई रीजन बता सकते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? कौमें बढ़ रही होती, इसकी कोई रीजन एक रीजन कोई बता, एक ईमान की कमजोरी है और नहीं कनेक्शन होता और दुआ भी नहीं करते। अच्छा एक और प्लान होता है कि दुश्मन जो है वो हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है, ठीक है, कौमों के अगेंस्ट, तो वो ऑलरेडी उसके साथ है, उसको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किससे होगी? जो मसीह में है, जो मसीह में होगा वही उसको तंग करेगा, वही उसकी बादशाहत में इंटरफेरेंस करेगा, वही उसको प्रॉब्लम देगा, वही उसकी किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा। सो ज्यादा उसकी कोशिश क्या होगी? क्रिश्चियंस के लिए, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा हर्डल्स पैदा करेगा, उनके रास्तों में ज्यादा से ज्यादा रुकावटें खड़ी करेगा ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। सो हमें बढ़ने के लिए थोड़ी सी ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, पर हमारे लिए अजर ज्यादा है। ठीक है कि खुदा, बाइबल लिखा है कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। तो जब खुदा हमारे साथ है तो कोई भी हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता। सो मेक श्योर हमें ये करना है कि खुदा हमारे साथ है, अदरवाइज हमारे लिए हर्डल ज्यादा है, क्रिश्चियंस के लिए हर्डल ज्यादा है, क्योंकि दुश्मन जो है वो उनके साथ डायरेक्ट है, बाकियों के साथ वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसी का काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी दुनिया का काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। पर हमें जब हम दुनिया से सेपरेट होते हैं, अपने आप को अलग करते हैं और खुदा के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यही बात उसको पसंद नहीं है, और वो हमारे लिए 24 घंटे हमारे लिए प्लान्स को क्या करता है? बना रहा है। बाइबल लिखा है कि दुश्मन के हथकंडों से क्या हो? ना वाकिफ ना हो। अब लीज के जो हथकंडे हैं, उसके हिले हथकंडे हैं, उससे ना वाकिफ नहीं रहना। किसने? हमने। एज ए बिलीवर होते हमने उससे ना वाकिफ नहीं रहना, अदरवाइज वो क्या करेगा? हमें गिराने की कोशिश करेगा, हमें रोकने की कोशिश करेगा। पर हमारे लिए और एक बहुत बड़ी बात है, हमारे पास यीशु नाम है। आमेन। सो हम उस नाम से हम पता पाते हैं, उसकी तमाम डिवाइसेस पर, उसके तमाम हीले हथकंडों पर हम पता पाते हैं। हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा काम ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब हम खुदा के साथ खड़े होते हैं तो खुदा हमारी हेल्प करने के लिए रेडी होता है। देखो हॉली स्पिरिट हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है, हम जानते नहीं है शायद उसको। लास्ट एक मैसेज भी देते वो 7 तरह से 7 तरीकों से हमारे साथ रहता है, हमारी हेल्प भी करता है, हमारे साथ स्टैंड बाय खड़ा है, हमें टीच करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें गाइड करता है। तो ये 7 वेज में हमारे साथ खड़ा रहता है। जस्ट देखो हेल्पर है, आप जो करेंगे वो हमारी हेल्प करता है उसके साथ, वो खुद से कुछ नहीं करेगा। आप जब तक आप वेट करते रहेंगे, पूरी जिंदगी वेट करते रहेंगे, तो हॉली स्पिरिट जो है वो मुझे लीड करे, वो तब तक आपको लीड नहीं करेगा जब तक आप उसके साथ फर्स्ट स्टेप नहीं लेते, जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते और आप उसको इनवाइट नहीं करते कि हॉली स्पिरिट मेरी हेल्प कर। और जब आप उसको कहते हैं हेल्प कर, तो वो हमारी हेल्प करता है, वो हमें डायरेक्ट करता है, हमें बताता है किस चीज को हमने चुनना है, किस चीज को हमने नहीं चुनना, किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना, किस बिजनेस को चुनना है, किस बिजनेस को नहीं चुनना। सो हमें खुदा के साथ, खुदा के पात्र के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, हमें उसको जानना है कि वो और इस दुनिया में किस तरह से काम करता है। देखिए सारी चीजें, सारे सोर्सेज अवेलेबल है हमारे लिए, सारे सोर्सेज अवेलेबल है। इवन हमारे पास मोर देन दूसरी कौमों से ज्यादा सोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ है, इवन खुदा हमारे अंदर है। आज हम एक मत्ती में से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे कि खुदा कहता है जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उसको कह रहे हैं कि इमैनुअल, उसका मतलब क्या है? खुदा तुम्हारे साथ।
तो खुदा जब खुदा यीशु मसीह आए तो हमारे साथ आए, हमारे साथ काम करते रहे, चलते रहे, खाते रहे, पीते रहे। इसी तरह उन्होंने मुनादी की इस दुनिया में। पर वो जब गए तो उन्होंने दूसरा मददगार अपनी माने। पहले मददगार कौन थे? खुदा यीशु मसीह। और दूसरा मददगार उन्होंने भेजा पाखरू। और वो पाखरू आज क्या है? हमारे साथ भी और हमारे अंदर भी है। देखो खुदा यीशु मसीह हमारे साथ थे और आज हॉली स्पिरिट जो हमारे अंदर है। देखो हमारे अंदर वो खुदा है जो आसमानों में समा नहीं सकता। आप इमेजिन करें कि आपके अंदर कौन है। देखो कौमों के पास ये प्रिविलेज नहीं है, उनके पास मसीह नहीं है, पर हमारे पास मसीह है। और उसका रूह जो है, खुदा का जो रूह है, हॉली स्पिरिट जो है, वो हमारे अंदर आके रहता है। हमारे जो बदन है, रूह उसका क्या है? तो ये बड़ी बात नहीं है। हमें जस्ट क्या करना है? हमें जस्ट रूल्स को फॉलो करना है, चीजों को कुछ फॉलो करना है। अभी जब भाई बात कर रहे थे कि हमें ईमान के साथ चलना है। बाइबल में लिखा है कि मेरा रास्ता जो बंदा है वो किससे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा, कोई और चीज नहीं है। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे अंदर है और इवन वो हमारे ऊपर भी है। आमीन। पर हम ईमान नहीं रखते, हम ट्रस्ट नहीं करते, उस पर रिलाई नहीं करते कि वो कैसा कादिर खुदा है, वो कैसा बड़े काम करने की कुदरत रखता है, उसके ख्यालात क्या है हमारे लिए। हमें पता ही नहीं, हम ईमान ही नहीं रखते। और अगर पता भी चल जाए तो हम उस पर यकीन नहीं करते। मेरे लिए ऐसे ख्यालात पॉसिबल, मेरी फैमिली के लिए ऐसा होगा, मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा हो सकता। पर खुदा के जो प्लान्स है हमारे लिए, उसके जो ख्यालात है हमारे लिए, वो भलाई के ख्यालात और बड़े ख्यालात। देखिए इस जहान में हमारे जो फिजिकल फादर है, हमारे जो बाप होते हैं, वो लिखा है कि तुम्हारे जो बाप है बुरे होकर तुम अपने बच्चों को क्या करते हो? अच्छी चीजें देना जानते हो। और वो तुम्हारा आसमानी बाप जो है वो तुम्हें क्या अच्छी चीजें नहीं दे, उसने तो अपना रूह तुम्हें दे दिया। तो इन चीजों को क्या तुमसे वो दूर रखे? ये दुनियावी चीजों से, ब्लेसिंग से क्या वो तुम्हें दूर रखेगा? नहीं। उसके ख्यालात जो है हमारे लिए वो भलाई के ख्यालात है, सलामती के ख्यालात है, बड़े ख्यालात है। हमें जिस जानने की जरूरत है, और वो जान के आ सकते हैं। आज उसको भी हम पढ़ेंगे तो हम के कलाम में से देखेंगे कि हम किस तरह जान सकते हैं, क्योंकि उनको और कोई नहीं जान सकता। हमें एक ही सोर्स है, हमारे पास एक सोर्स है जिसके थ्रू हम ख्यालात को, उन प्लान्स को जान सकते हैं जो ऑलरेडी उसने हमारे लिए क्या कर दी है। हमें जस्ट क्या करना है? उनको जानना है और उनको लेना है। और लेने के लिए भाई ने भी बात कर दिया, हमें लेना किस तरह से? ईमान से लेना है। ईमान ही वो फोर्स है जो इन ब्लेसिंग्स को इजीली ले आती है, स्पिरिचुअल आलम से फिजिकल आलम, रूहानी आलम में से फिजिकली आलम में वो आसानी से ले आती है। फोर्स है, ईमान ऐसी फोर्स है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा जो रास्तबाज बंदा है वो ईमान से जीता रहेगा। इवन हमारे पास खुदा है, हमारे अंदर है वो, पर फिर भी हमें जरूरत है कि हम इन रूल्स को फॉलो करें। आमीन। सो और हम जानेंगे कि हम उनको ले किस तरह सकते हैं। हम देखेंगे करंथियों, फर्स्ट करंथियों उसका दूसरा बार और उसकी 9 आयत को देखेंगे, 9 और 10 आयत। और यहाँ पे लिखेगा बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, ना आंखों ने देखी और ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की। कौन कौन सी बातें जो ना ना जो चीजें ना आंखों ने और ना कानों ने सुनी और ना आदमी के, इंसान के दिल में आई, पर खुदा ने ऑलरेडी क्या कर रखी हुई, ऑलरेडी खुदा ने क्रिएट की हुई। किनके लिए? किनके लिए? जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। सो आप मोहब्बत रखते हैं खुदा से? यस, इसीलिए आप यहाँ पर उसके नाम के लिए उसकी जलाते हैं।
सो जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, और वो सब चीजें क्या है, खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए ऑलरेडी क्या करती है, क्या करती नहीं है। आगे 10वीं वर्ष को देखते हैं। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि रूह क्या है, सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें दरियाफ्त कर लेता है। आमीन। क्या करता है रूह? रूह क्या करता है? सब बातें और उसके तय की बातें, हम ये बात करते हैं, उसके ख्यालात, उसके दिल की जो बातें हैं, वो कौन जानता है? उसका रूह जानता है। एवं आगे भी लिखा हुआ है, आगे अगर कोई वर्ष पढ़ लूं, आगे वाली वर्ष मुझे और क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के। ओके, देखिए वो कह रहे हैं कि इंसानों की इवन कोई बातें नहीं जानता, उसके ख्यालात को कोई नहीं जानता सिवाय उसकी रूह की। इंसान के कोई ख्यालात नहीं जान सकता सिवाय उसकी रूह के। सो जो खुदा के जो ख्यालात है वो कौन जानेगा? उसका पाक रूह। लिखा हुआ है कि पाक रूह सब बातें जानता है, इवन उसके तय की बातें, उसके गहरी बातें, उसके दिल की बातें कौन जानता है? हॉली स्पिरिट जानता है, और वो हम पर रिवील करता है, वहां से वो लेता है और हम पर क्या करता है? उसको रिवील करता है। देखिए हमारे लिए पर्सनली, अगर मैं बाय नेम, मेरा नाम बाइबल में नहीं लिखा हो, लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हो, आप में से किसी का नाम लिखा हो, किसी का भी नहीं लिखा हो, किसी के बारे में प्लान्स लिखे हो आपके लिए, तो स्पेसिफिक लिखा होगा ये सभी के लिए प्लान्स हैं खुदा के। नो, किसी के लिए प्लान्स नहीं है, पर खुदा ने ऑलरेडी हमारे लिए प्लान्स किए हुए हैं, पर उनको हम किस तरीके से जान सकते हैं, वो एक सोर्स है। वो कौन सा सोर्स है? खुदा का रूह। खुदा का रूह सब बातें जानता है, बल्कि खुदा की तय की बातों को भी जानता है। अभी मैंने पढ़ा था, हमने लास्ट वर्स को पढ़ा था कि यिर्मयाह उसका 29 उसकी 11 वर्स को हमने पढ़ा था कि खुदा के जो ख्यालात हैं उसके लोगों के हक में, वो कौन से ख्यालात हैं? अच्छा, वहां पे वो बता रहे हैं कि कौन से ख्यालात हैं, सलामती। और यहाँ पे खुदा और उसको क्लियर कर रहे हैं कि ना जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, और ना इवन इंसान के दिल में है, पर वो ऑलरेडी खुदा ने क्रिएट कर रखी हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और वो बातें किस तरह रिवील हो सकती हैं? खुदा के रूह से, क्योंकि खुदा का रूह ही है जो खुदा की तय की बातों को, जो मेरे लिए आपके लिए है, उनको रिवील करता है हम पर। जब हम उससे पूछते हैं, जब हम उससे पूछते हैं खुदा तू मेरी जिंदगी में क्या प्लान रखता है, तुम उस पर रिवील कर, तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, तेरे प्लान्स क्या है, तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। कभी आपने इस क्वेश्चन को किया खुदा से? कभी किया क्वेश्चन कि खुदा तूने मुझे क्यों बनाया और तूने मुझे क्यों भेजा है इस दुनिया में? मुझ पर रिवील कर, मैं जानना चाहता हूँ तेरे उन प्लान्स को, उन मकसद को जो तू मेरी जिंदगी में रहता है करता है, ताकि मैं अकॉर्डिंग टू उसके चलूं, मैं उसके मुताबिक चलूं, ताकि तू जो चाहता है, तू जो देना चाहता है, वो मैं लूं, और जिस तरफ तू मुझे भेजना चाहता है उस तरफ मैं जाऊं। खुदा ने हर वो चीज, हम इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी आप चीज इमेजिन कर सकते हैं, आप फैमिली इमेजिन कर सकते हैं, बिजनेस इमेजिन कर सकते हैं, एजुकेशन, पोजीशन, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए वो तैयार किया होगा। खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए ऑलरेडी चीजों को क्या किया है, तैयार कर दिया होगा। हमें सिर्फ उनको जानना है, और जानने का सोर्स ही किया वो खुदा का पाक रूह। और अभी मैंने कहा कि पाक रूह के साथ हमें, जब तक हम रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, हम ये चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। देखिए हमारे लिए खुदा ने बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत सी ब्लेसिंग रखी हुई है। जब हम मसीह में आते हैं तो बाइबल लिखा है कि देखो पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नहीं होगी।
तो जब देखिए हम मसीह में आते हैं तो कुछ हमारे राइट्स हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं हमें, और कुछ जाता है, और कुछ क्या जाता है, मेरे पास बहुत कुछ आता है उस चीज के लिए। हमें शायद हम अपनी जिंदगी को देते हैं, अपने दिल को देते हैं, पर खुदा हमें बहुत सी चीजों से नवाजता है, यहाँ पर भी और वहां पर भी। यहाँ पर भी 100 गुना, और आगे जो है वो हमेशा की जिंदगी। तो देखिए अगर हम उसके मकसद को जो हमारी जिंदगी में रखता है, हम अगर उसको पूरा करते हैं तो हमें वहां पर भी रिवॉर्ड मिलता है। Amen? तो हमें खुदावंद के पाक रूह के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। लास्ट टाइम बहुत ही खूबसूरत मैसेज था कि हमें लॉस पैराक्लेटस, तो दूसरा मददगार, कि हम उसके साथ किस तरह रिलेशनशिप को बना सकते हैं, वो हमारे साथ किस तरह से काम करता है। वो अवेलेबल है हमारे लिए वो मददगार भेजा गया है। अगर वो मददगार है तो वो हमारी मदद करने के लिए रेडी है। हमें जस्ट उसको कहना है, हमें जस्ट उसके साथ रिलेशनशिप को बहाल करना है। देखिए वो ऑलरेडी आपके अंदर है। अगर आप मसीह में हैं तो वो ऑलरेडी आपके अंदर है, वो हमें इनाम में मिला है, सो हमारे अंदर है। हमारा जो ये बदन है, ये रूह कुदूस का क्या है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो देखिए अगर हम उसको बुलाएं या ना बुलाएं, हमारी मसीह है, वो हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। जब तक हम मसीह के साथ जुड़े रहेंगे वो हमारे साथ रहेगा। हम उसके साथ कम्युनिकेट करें या ना करें, ये हम पर है। वो वेल की सूरत में हमारे साथ है। आप उसको हिलाएं ना हिलाएं वो आपकी मर्जी, आप उससे पिए या ना पिए वो आप पर है। आपने कभी कुएं को देखा है? कुआं बहता है या साकिन होता है? साकिन होता है, हिलता तो नहीं, पानी उसका बह रहा हो, साकिन होता है। तो खुदा का रूह है वो एक कुएं की सूरत में हमारे अंदर आता है, साकिन होता है। पर हमें उसको हिलाने की जरूरत है। हिला सकते हैं दुआ के साथ, कलाम के साथ। जैसे जैसे गुलाम को पढ़ते हैं, दुआ को करते हैं, तो हम उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको हिलाते हैं, वो हम ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो उसके साथ रिलेशनशिप को हम इस तरह बिल्ड करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। देखिए खुदा के ऑलरेडी प्लान्स हैं हमारे लिए अकॉर्डिंग टू बाइबल। आप ये नहीं कह सकते मेरे लिए प्लान्स कम है, शायद दूसरे के लिए ज्यादा है। खुदा इक्वली आप लोगों से, हमसे सबसे मोहब्बत रखता है, इक्वली अनकंडीशनल मोहब्बत रखता है। ये नहीं कि वो आपको कुछ ज्यादा दे दे, मुझे कुछ कम दे। हमारे लिए सेम अपॉर्चुनिटीज, हमारे सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटीज। शायद मेरी कॉलिंग और आपकी कॉलिंग शायद फर्क हो सकती है, कॉलिंग में फर्क हो सकता है, पर जो अपॉर्चुनिटीज है, जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, वो हमारे सबके लिए सेम अवेलेबल है। हम ले सकते हैं उससे। ख्यालात जो है खुदा के, जो प्लान्स है हमारे लिए, वो भलाई के ख्यालात है। वो कौन से हैं? सलामती के ख्यालात हैं। वो ऑलरेडी खुदा ने हमारे लिए कर दिए हुए हैं। हमें जस्ट उनको लेना आना चाहिए। और लेने के लिए मैं फिर कहूँगा एक ही सोर्स है, और वो खुदा का पाक रूह। जब तक हम पाक रूह के साथ अपने रिलेशनशिप को नहीं कायम रखेंगे, हम चीज़ों को जान भी नहीं पाएंगे, और सालों गुजर जाएंगे, इवन ये लाइफ गुजर जाएगी, और हम उन प्लान्स को नहीं जान पाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे पहले चले गए, शायद उन्होंने जाना हो, शायद ना जाना हो। वो जैसे आए थे वो शायद वैसे ही चले गए। देखिए गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पर कहीं ना कहीं गरीब मर जाना शायद हमारे लिए एक मायूसी होती है कि शायद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज थी पर मैं ले नहीं पाया। खुदा के प्लान्स थे मेरे लिए, उसके बच्चों के लिए प्लान थे, मेरे लिए भी प्लान थे, पर मैं ले नहीं पाया उसको। क्यों? क्योंकि मैं जानता नहीं था कि मुझे किस तरह से उसको लेना। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग जो है वो अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है हमें। हम स्टडी करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि आप स्टडी ना किया करें, आप स्टडी रीडिंग ना किया करें, बल्कि आप स्टडी किया करें। हम सुबह उठते हैं, एक चैप्टर को पढ़ते हैं और कहते हैं हम उसको समझते भी नहीं।
हो सकता है वो उस दिन वो जो कलाम हो वो खुदा का प्लान ही हो, उनका आपसे कोई बात करना चाह रहा हो, और हम उसको जल्दी में पढ़ कर आमिन करके उसको वाइंड अप करते हैं। तो हम ख्यालात को नहीं जान पाते जब तक कि हमारा उसके साथ रिलेशनशिप नहीं। हाँ, मेरे लोग जो है वो अपने मार्फत की वजह से लगाते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अल्लाह आपको ले जाए, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन ब्लेसिंग्स को खोते चले जा रहे हैं।